नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। आज का हमारा विषय है गर्भावस्था के दौरान पेट में दर्द होना। प्रेगनेंसी के दौरान पेट में दर्द होना। तो गर्भावस्था के दौरान पेट में दर्द होने के कई कारण होते हैं। कुछ कारण पर नज़र डालते हैं और कुछ सरल से योगाभ्यास बताऊंगा मैं। सहारे के माध्यम से, सहारे से, बेड पर ही सहारे से नियमित अभ्यास करेंगे। बहुत सारे लाभ हैं, इस विषय पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। पहले कारण को थोड़ा सा जानते हैं। गर्भावस्था में जब गर्भाशय फैलता है, फैलाव आता है, तब पेट दर्द की शिकायत यदा कदा होने लग जाती है। लिगामेंट में खिंचाव होता है तो पेट में दर्द की संभावना होती है खिंचाव होने से। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत प्रकार के हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एक नए जीव का आगमन होने वाला है। कई प्रकार के हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से भी पेट में हल्का फुल्का दर्द महसूस होता रहता है। पाचन धीमी हो जाती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है गर्भाशय गर्भावस्था के दौरान। प्रेगनेंसी में डाइजेशन स्लो हो जाता है जिसकी वजह से गैस, एसिडिटी, कब्जियत जैसी समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से भी पेट में दर्द होने लग जाता है। गर्भाशय में जब भ्रूण बढ़ता है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो अंगों पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से भी पेट में हल्का फुल्का दर्द होने की शिकायत हो जाती है। लीवर संबंधित समस्या भी प्रेगनेंसी में आता है तो भी पेट दर्द की शिकायत होती है। ऐसे में हमें निश्चित ही पानी भरपूर पीना चाहिए। कब्जियत का ख्याल रखते हुए सरल सुपाच्य आहार लेना है। हल्के फुल्के शारीरिक अभ्यास की बात करेंगे तो टहलना, वॉक करना बहुत बेहतर है। ऐसे में समतल जमीन पे समतल जमीन पे, अब वो घर का कैंपस है, बाग बगीचा है, पार्क है, समतल जमीन पे भीड़ भाड़ जैसी जगह ना हो जहाँ पर किसी से टकराने का भय हो, धक्का लगने का भय हो। तो समतल जगह पे वॉक करना, टहलना बहुत लाभदायक है। और कुछ शारीरिक अभ्यास जो मैं आपको बताऊंगा। ये तकिया है, मैंने 2 पिलो लिया है, इसके माध्यम से कुछ शारीरिक अभ्यास बताऊंगा और उस पे उसके जो लाभ है इसकी भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक तकिया लेंगे और इस तकिया पे बैठना है। बेड पर ही बैठना है। ध्यान से देखेंगे, ये मैं इसके ऊपर बैठ गया। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान रखने की बात होती है वो ये होती है कि पेट के हिस्से में दबाव न पड़े, पेट के हिस्से में दबाव नहीं पड़े। तो हमने एक ऊंचाई लिया, ऊंचाई लेते ही कमर को आराम मिल गया। अब यहाँ पर पैर को फैला दिया, ये पैर को फैला दिया। इस प्रकार से हाथ इस प्रकार से रख ले, आंखें बंद करके इस प्रकार से बैठेंगे। मानसिक तनाव, शरीर में लचीलापन और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। पैल्विक हिस्से में खिंचाव होता है, पैरों में भारीपन रहता है, तनाव रहता है, इसमें बहुत लाभ होता है। अब ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है। 5 मिनट, 7 मिनट, सुबह बैठ लिया 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, शाम को बैठ लिया, इस प्रकार से। यह एक बहुत ही अद्भुत अभ्यास है। एक बात और सुनिश्चित करें, दिक्कत होती है नहीं करता है, अन्यथा आप
या तो किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक से आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे संपर्क नंबर है, आप मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं बातों। इस प्रकार से बैठना है। अब आते हैं अगले अभ्यास की तरफ, तो ध्यान से देखेंगे। ये दो तकिए ही हमारी मदद करेंगे। फिर से हम लोग कर रहे हैं बद्ध कोणासन का अभ्यास। ये एक तकिया है, ये ब्लॉस्टर भी हो सकता है, मसनद हो सकता है। इसको इस प्रकार से रख लिया, इसको यहाँ रख लिया। हम लोग एक फ्रेम तैयार कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। ये घर में किसी की मदद ली जा सकती है, बेड पर वैसे भी घर में प्रेगनेंसी के दौरान घर में बहुत सारे लोग सेवा में लगे रहते हैं। ये हमने कमर से लगा लिया है, बिल्कुल टच करके, गैप न रहने पाए। गैप रहेगा तो कमर में दर्द होने की शिकायत हो सकती है, तो बिल्कुल टच करते हुए इस पर लेट जाना। ये पीलो को थोड़ा पीछे करेंगे सहूलियत के हिसाब से। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि क्या मुझे एक और तकिया मिल जाता तो अच्छा रहता, तो वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। इसी स्थिति में आपने कर लेना है बटरफ्लाई पोजीशन। एड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा करीब लाएंगे और पैर को नमस्कार मुद्रा करते हुए दोनों हाथ को इस प्रकार से रख देंगे। छाती चौड़ी हो गई, बिना कुछ किए हुए छाती चौड़ी हो गई। जैसे ही छाती चौड़ी हुई, लंग्स भी खुला, लंग्स खुला और ऑटोमेटिक ऑक्सीजनाइजेशन प्राणायाम शुरू हो गया। भरपूर ऑक्सीजन शरीर में आएगा तो ब्रेन में भी जाएगा। मानसिक तनाव, प्रेशर, दबाव भी रहता है गर्भावस्था में, मानसिक दबाव भी रहता है, तनाव भी रहता है, उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ जाता है, तो जितना बेहतरीन ऑक्सीजनाइजेशन होगा, ऑक्सीजन जाएगा आपके ब्रेन में, आपको हाई ब्लड प्रेशर सबकी समस्या जो है या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है उसमें बहुत बेहतर लाभ होता है। आप देख सकते हैं फ्रेम नीचे की तरफ है, ये पूरा हिस्सा खुला हुआ है, पेट आपका बिल्कुल रिलैक्स्ड है, आराम से पैल्विक हिस्सा खींच रहा है। यह हिस्सा नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर एक विशेष ध्यान और देना होगा कि अगर यहाँ पर आपको ज़्यादा खिंचाव होता है तो आप यहाँ पैरों के नीचे में कोई तकिया, कोई टॉवल, कोई बेडशीट फोल्ड करके, रोल करके यहाँ अपने सहूलियत के हिसाब से लगा सकते हैं। गैस, एसिडिटी, कब्जियत की समस्या से छुटकारा पाने के लिए, वैसे भी ये हम लोग बात कर रहे हैं गर्भावस्था की, तो ये बहुत ही बेहतरीन स्थिति है। इस प्रकार से आपने 10 मिनट तक कोई संगीत सुनते हैं आप, यहाँ पर पास में कोई संगीत रख लिया, उसको सुन रहे हैं, कोई भजन, कोई मंत्र, इस प्रकार से बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक कुछ भी अगर आप सुनते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो आपके होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत बेहतर माना गया है। इस प्रकार से कम 10 मिनट, मैं फिर से कहूँगा, क्षमता अनुसार। आपको लगता है कि नहीं मैं 5 मिनट करूँगी अभी, तो अभी 5 मिनट कर लिया, बाद में कर लिया, फिर से कर लिया, 3-4 बार कर लिया तो 20 मिनट हो जाते हैं। वैसे भी प्रेगनेंसी के दौरान और कोई विशेष काम नहीं होते हैं, तो अपने होने वाले बच्चे की सेहत के लिए ये करना अच्छा है। स्वस्थ तंदुरुस्त बच्चे के लिए नॉर्मल डिलीवरी में ये बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। अच्छा होगा 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, ज़्यादा भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस फ्रेम में, ये जो फ्रेम हमने पिलो का तैयार किया है, आपको इसमें देखना होगा खुद लेटने के बाद कि क्या मुझे ये नीचे वाला तकिया थोड़ा और होता तो अच्छा होता, या ये तकिया में 2 लगाती तो अच्छा होता, ये आपने तय करना होगा। सुबह शाम 10-10 मिनट कम से कम। अब हम लोग
इस पर से वापस आएंगे। तो वापस कैसे आएंगे? तो पहले पैर सीधा करना है, पहले पैर सीधा करना है, फिर करवट लेना है इस प्रकार से, हाथ का सहारा लेते हुए इस प्रकार से उठेंगे। पेट पर दबाव न पड़ने पाए, इसका ध्यान रखना है। धीरे धीरे हम लोग वापस आ जाते हैं। सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट। ये बहुत ही अद्भुत है। एक अभ्यास और बताऊंगा मैं आपको। तो ये हमने लिया तकिया वापस, और इस पर हम लोग बैठ गए। सिर्फ बैठना है, आलती पालती लगा के बैठना है। फिर से देख सकते हैं, पेट पर कोई दबाव नहीं है। आप जैसे ही ऊंचाई लेकर बैठते हैं, आपका कमर फ्री हो जाता है, और आप देख सकते हैं पेट बिल्कुल फ्री है। हाथ इस प्रकार से रख लें और लंबे गहरे सांस धीरे धीरे मध्यम गति से लयबद्ध लगातार 15 बार 20 बार सुबह शाम इसका अभ्यास करेंगे इस प्रकार से। मालूम नहीं पड़े अगल बगल में कि सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। क्षमता अनुसार कोशिश करेंगे 30 बार सुबह 30 बार शाम को इसका अभ्यास करें। ये 3 सरल से अभ्यास है, प्रेगनेंसी के दौरान करेंगे तो ये पेट दर्द की जो समस्या है ये आपकी इसमें ठीक हो जाती है। गंभीर परिस्थिति में निश्चित रूप से हम किसी न किसी चिकित्सक के संपर्क में होते ही हैं, उनसे मिलना बहुत आवश्यक है। मैं फिर से निवेदन करता हूं, आप सभी मुझे देखते हैं, मेरा भरोसा करते हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और मैं फिर से कहूंगा, सभी प्रकार के शारीरिक अभ्यास सभी शरीर के लिए नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने निश्चित ही किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक के माध्यम से के सानिध्य में आपने ये अभ्यास करना है। तो ये अभ्यास करिए, लाभ उठाइए, साथ ही वीडियो को लाइक करें, मुझे फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका मंगल हो।